हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पर प्रोडक्शन। वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे 4 थिंग्स दैट आई मिस हेविली आफ्टर लिविंग माय कैंपस ऑफ आईआईटी दिल्ली। मैं आईआईटी दिल्ली में एमटेक कर रहा था, 2 साल में वहाँ पे था एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स जो अब जब मैं बाहर आ चुका हूँ वहाँ से, नाउ आई मिस। और ये वीडियो का एजेंडा क्या है, ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। तो मुझे पता है मेरे कई सारे व्यूअर्स ऑलरेडी एमटेक कर रहे हैं आईआईटीज़ में, एनआईटीज़ में एंड वो कई सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। लेकिन जब वो पास आउट हो जाएंगे उनको लगेगा अरे यार ये चीज़ तो रह गई, वो चीज़ तो रह गई। ये कम से कम हो, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। कई सारे लोग अभी इंटर करेंगे 1 साल में या फिर 6 महीने में, जब भी कभी ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स में एंटर करेंगे दे विल नो कि कौन सी चीज़ों को उनको जैसे फोकस में रखना है, कौन सी चीज़ें अच्छी तरह से एक्सपीरियंस करनी है। तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो हम शुरू करेंगे। एक बस डिस्क्लेमर है, मैं आईआईटी दिल्ली की बात करूंगा क्योंकि वो मेरा एक्सपीरियंस है और कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है कि जो आईआईटी दिल्ली स्पेसिफिक है। लेकिन टेक अवे सिर्फ आईआईटी दिल्ली वालों के लिए नहीं है या फिर आईआईटीएंस के लिए नहीं है, टेक अवे सारे प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स के लिए है। ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़, आईआईटीज़, जहाँ पे ये मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती होंगी एंड ऑफ कोर्स ये सारे लोगों के लिए ये टेक अवे रहेगा। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं। ये वीडियो आखिरी तक देखना। सबसे पहली चीज जो मैं बहुत हेवीली मिस करता हूँ वो है लेक्चर्स ऑफ दोज प्रोफेसर्स। काफी क्लीशेड है ना। मतलब आप सोच रहे होंगे लेक्चर्स कौन मिस करता है यार, वो भी कॉलेज के। ठीक है, बीटेक की बात अलग है। बीटेक में आप सबको पता है कैसी चीजें चलती है, लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, द लेक्चर्स ऑफ दोज प्रोफेसर्स आर लाइक प्योर गोल्ड डस्ट। मतलब सोना है वो। और ये बाहर आने के बाद पता चलता है। जो बाहर में आप आते हो तो आपको ऐसा लगता है कभी कभी यार अपन ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे टेक्नोलॉजी के हेल्प से, एंड उसका जो भी सॉल्यूशन है तो वो आपने अगर ठीक से नहीं पढ़ा है तो आपको वो नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते आप। ट्रस्ट मी, जब आप अभी पढ़ रहे हो ना एमटेक में, जो भी आप लेक्चर्स लगा रहे हो उसमें कई सारी चीज़ें आप क्रिएट करना सीख रहे हो, कई सारे सॉल्यूशंस आप सीख रहे हो जो रियल लाइफ में आपको इम्प्लीमेंट करना आना इम्पॉर्टेंट है। और वो आप पढ़ रहे हो अभी, लेकिन उस पर इग्नोर मत करो। वो चीज़ें इग्नोर अगर करोगे तो कई सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिस करोगे। मैं एनर्जी स्टडीज़ में था, मैं इकोनॉमिक्स ऑफ एनर्जी पढ़ता था। मैं नाम लेके बोलूँगा कि मेरे एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर कांटपाल, एंड ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स आई हैड। मैं बहुत अच्छी तरह से स्कोर नहीं कर पाता था उनके कोर्स में, लेकिन मुझे बहुत पसंद था वो कोर्स। सो मेनी कंपनीज राइट नाउ वर्क ऑन ऑल दोज थिंग्स दैट ही टॉट अस। और मुझे अभी कभी लगता है कि यार उनका मैं कॉपी खोल के देखता हूँ, अभी भी मेरे पास उनका नोटबुक है। जब भी खोल के देखता हूँ मुझे लगता है यार ये अच्छी तरह से बना लेता, वो अच्छी तरह से बना लेता, क्योंकि उसमें लिटरली सारी चीज़ है कि मैं कोई भी चीज़ का मैथमेटिकल मॉडल कैसे बनाता, या फिर कोई भी चीज़ मैं रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे देखूँ, या फिर किसी जॉब स्पेसिफिक मुझे अगर प्रिपरेशन करनी हो तो बस उनके नोट्स रेफर करना ज़रूरी है। तो वो एक है। मेरे भट्टी सर जो थे, जो मेरे गाइड थे, तो उन्होंने लिटरली चीज़ें क्रिएट करना सिखाया था, वो भी स्क्रैच से। तो विंड टरबाइन कैसे बनाना है, या फिर एक आप विंड टरबाइन बना लेते हो तो उसके बाद उसको सेलेबल कैसे बनाना है, फिजिबल कैसे बनाना है, या फिर ऐसी कई सारी चीज़ें जो आप एकदम स्क्रैच से उठा के क्रिएट करना सीख जाते हो। मेरे को ऐसे कुछ कोर्सेस याद है, तो आई एम श्योर कि आपके भी ऐसे कुछ कोर्सेस होंगे जहाँ पे आप गोल्ड डस्ट पढ़ रहे होंगे। जब आप बाहर चले जाओगे ना कैंपस के, तब आपको पता चलेगा अरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं ये आपको बोलूँगा कि आइडेंटिफाई करो ऐसे कोर्सेस और एक भी लेक्चर मिस मत करो। बहुत बढ़िया से नोट्स बनाओ। ये जो नोट्स है ना, इनकी कीमत बहुत है। क्योंकि और एक चीज़, जैसे आप अलग अलग सर्टिफिकेशन कोर्सेज अगर करोगे, अगर आपको कैंपस में वो चीज़ मिल रही है, फॉर एग्जांपल अगर AI/ML का कोई कोर्स है जो आप IIT में, NIT में पढ़ रहे हो, तो आपके वो अगर मार्कशीट पे दिख जाता है तो आपको दिखाने के लिए है ऑलरेडी प्रूफ कि हाँ देखो ये मैंने पढ़ा है एंड यू हैव दो स्किल्स। बट अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आपको बाहर में पैसे देके वो कोर्स करना पड़ता है, सर्टिफिकेशन जमा करना पड़ता है। तो ऑब्वियसली आप फ्री में वहाँ पे वो चीज़ें पढ़ रहे हो, फीस तो दे ही रहे हो, लेकिन ये चीज़ें वहाँ पे अबंडेंटली अवेलेबल है, तो वो चीज़ कवर करो। तो ये सबसे पहली चीज़ थी कि आपके जो लेक्चर्स है वो गोल्ड डस्ट है, उनको छोड़ो मत। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, फ्री एकेडमिक रिसोर्सेज। अभी फ्री एकेडमिक रिसोर्सेज में मैं कौन सी चीज़ें बोलूँगा। सबसे पहले लाइब्रेरी, जिसमें कई सारी इनफाइनाइट बुक्स है। अगेन वही चीज़ है, फ्री है। हर बार जाके, कभी भी जाके 24/7 अब जाके आपकी क्यूरियोसिटी को शांत कर सकते हो। मेरे को ये पढ़ना है, हाँ आप पढ़ सकते हो। कोई भी टॉपिक पे आप चीज़ें पढ़ सकते हो, नोट्स बना सकते हो। देयर इज पूल ऑफ ऑल दैट नॉलेज विच यू कैन रियली एक्वायर।
उसके बाद लैब सेटअप्स जो एकेडमिक रिसोर्सेज में आता है। आपको अगर कुछ करके देखना है, यार एक्सपेरिमेंट करते हैं कई सारे, मैं जानता हूँ गीक्स है, नर्ड्स है जो IITs NITs में पढ़ते हैं, जिनको बहुत क्यूरियोसिटी होती है अलग अलग चीज़ों के लिए। IIT में मैं बता रहा हूँ आपको, IIT NIT में मेरे को एटलीस्ट IIT दिल्ली का पता है कि मैं अगर किसी दोस्त को भी बोलूँ कि यार तेरे लैब में ये मेरे को करके देखना है, तो अगर आपकी दोस्त की मदद से आप वो करके देख सकते थे। और इतना फ्रीडम वहाँ पे है और कभी भी जाके आप ये कर सकते हो। देयर इज अ लॉट ऑफ सपोर्ट, लॉट ऑफ फ्रीडम ऑफ डूइंग एक्सपेरिमेंट्स विद ऑल दैट लैब सेटअप। तो लैब सेटअप भी आप मिस करते हो। और जर्नल्स, तीसरी चीज़ एकेडमिक रिसोर्सेज में अबंडेंट पूल ऑफ जर्नल्स, फ्री जर्नल्स है। दुनिया का कोई भी जो रिसर्च पेपर है, तब आप जो आप कैंपस के अगर बाहर हो तो आपको उसके सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने पड़ेंगे, डाउनलोड करने के लिए पैसे देने पड़ेंगे, वो फ्री नहीं है। लेकिन कैंपस में आप होते हो तो कैंपस लॉगिन से आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें डाउनलोड करके पढ़ के, मतलब क्यूरियोसिटी आपकी शांत कर सकते हो। बहुत सही चीज़ है एकेडमिक रिसोर्सेज के बारे में अगर मैं बोलता जाऊँ तो बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन ये मैंने बहुत बाद में रियलाइज़ किया। मैंने ये मेरे एमटेक के 1 साल बाद रियलाइज़ किया। और मैं ऐसे एटीट्यूड का था, अरे 2 साल है कर लेंगे, मज़े कर लेते हैं, या फिर जो भी है 2 साल है कर लेंगे, आगे कर लेंगे, कल कर लेंगे। ये एटीट्यूड मत रखो। जब आप एकेडमिक रिसोर्सेज के बारे में मतलब जानना चाहते हो या फिर उसके बारे में वर्क करना चाहते हो, तो ऐसा एटीट्यूड रखो कि 2 ही साल है आपके पास। बीटेक के बच्चे हो आप, तो ये एटीट्यूड रखो कि 4 ही साल है आपके पास। ठीक है, तो ये चीज़ें मैं बहुत मिस करता हूँ। तीसरी चीज़ अगर मैं बोलूँ तो वो है पीयर ग्रुप। ये पीयर ग्रुप तो मैं बहुत ही ज़्यादा मिस करता हूँ, क्योंकि स्पेशली पैंडेमिक में तो कांटेक्ट बहुत बंद हो चुका था स्मार्ट माइंड से। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं जब IIT कैंपस में था तो मैं हमेशा ऐसे लोगों के साथ था जो मेरे से बेहतर थे, जो मेरे को इंस्पायर करते थे ग्रो करने के लिए। तो अगर मैं सोचूं, वो 2 साल में मेरी जो ग्रोथ हुई है, ऐसे में था ऐसी ग्रोथ हुई है उस टाइम, और फिर अभी फिर से स्टैग्नेंट हो गई। जो मैं ग्रोथ बोलता हूँ खुद में, तो कोई भी टॉपिक हो, डिस्कशंस होते थे और बहुत बढ़िया बढ़िया इंसाइट्स मिलते थे जब मैं किसी भी तरह के मेरे दोस्तों के साथ रहता था। ऐसा पेयर ग्रुप अगर आपके पास मिलता है, तो आप मेस में खाना खाने जाते हो तो आपके आसपास बढ़िया डिस्कशन चल रहे होते हैं, यू कैन टेक पार्ट, आप चीज़ें सीखते भी हो, यू ब्रॉडन योर पर्सपेक्टिव्स एज वेल। मैं ड्रामेटिक्स करता था, वो इतना बढ़िया बढ़िया ग्रुप रहता था, हर किस्म के लोग वहाँ पे रहते थे, BSc MSc वाले, या फिर MS करने वाले, PhD करने वाले, MTech करने वाले, सारे लोग BTech करने वाले, सारे लोग एक जगह पे जब मिलते हैं तो बहुत अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होता है। मैं लिटरली, प्रांजल्य का आपने वीडियो देखा होगा, उसमें हमने बाहुबली फिल्म की बात की हुई है। तो हम सारे लोग बस बाहुबली फिल्म देख के वापस आ रहे थे, मतलब हमने यही डिस्कशन किया कि लाइक बाहुबली एक अच्छी फिल्म है या बुरी फिल्म है। उसमें बहुत कंस्ट्रक्टिव तरीके से डिस्कशन हुआ, बहुत अच्छी तरह से इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज हुआ, एंड देन वी हैड दोज ओपिनियंस। और बहुत हम डाइसेक्ट कर रहे थे चीज़ों को कि हाँ ऐसी चीज़ है, वैसी चीज़ है, स्टोरी ऐसे हो सकती थी, ऐसे हो सकती थी, डायरेक्शन ने ये शॉट ऐसे क्यों लिया, जो भी है। यू कुड बी नर्ड्स, यू कुड डेवलप इंटरेस्ट इन सो मेनी लेवल्स। और वहाँ पे स्टार्टअप कल्चर भी है, आपको वहाँ पे ऐसे इंस्पिरेशन मिलती है कि हाँ यू आर एट अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट एंड यू शुड बी एबल टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एंड तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाई भी करते हो और उसके बारे में सोच भी लगाते हो, क्योंकि आपके आजू बाजू सारे लोग वही कर रहे होते हैं। ठीक है, एंड दैट इज द थिंग दैट आई मिस अ लॉट, वो पीयर ग्रुप की बात। अभी फाइनल जो चौथी चीज़ है फाइनल, तो वो है कैंपस है। कैंपस जो है ना एकदम सेपरेट एंटिटी होती है। मतलब IIT दिल्ली में, दिल्ली ये पार्ट नहीं है, IIT दिल्ली मतलब IIT है। दिल्ली के लोग IIT को एक अलग जैसे टाउनशिप मानते हो। मतलब लिटरली IIT का जो टेम्परेचर रहता था, मतलब लिटरल टर्म्स में जो टेम्परेचर रहता था, वो ठंडा रहता था बहुत, 2-3 डिग्री से। इतने पेड़ है, शांत माहौल है, एकदम मस्त यूथफुल एनर्जी है हर जगह पे। एंड IIT दिल्ली की अगर मैं कैंपस की बात करूँ तो ऐसे छोटा सा कैंपस है, एकदम हसल बसल है। मतलब अगर आप इधर उधर देखो तो कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, और हर तरह का एज ग्रुप है वहाँ पे। और IIT दिल्ली में ऐसा है कि एकदम साउथ दिल्ली में है, मिडल ऑफ द सिटी, तो काफ़ी लोगों का आना जाना चलते रहता है। सो लाइक पीपल आर विजिटिंग देयर विथ सो मेनी वर्क, तो हसल बसल बहुत है। एंड लाइक लोग पार्टियाँ कर रहे हैं, आजू बाजू बाहर जा रहे हैं पार्टी करने को, पार्टी करके रात में वापस आ रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। मतलब इन्जॉयमेंट भी बहुत है, यूथफुल एनर्जी भी बहुत है, एंड अगेन वो फ्रीडम। वैसे IIT दिल्ली में यार, मैं फ्रीडम की अगर बात करूँ तो IIT बॉम्बे जितना भी नहीं है। IIT बॉम्बे फ्रीडम में अलग लेवल पे है, ये तो मैं मानता हूँ। और मैं वो, हम बोलते भी थे IIT दिल्ली में वो फ्रीडम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा नैरो माइंडेडनेस है।
आईटी दिल्ली के कैंपस में गार्ड ऐसे किसी को भी बोल देगा कि अरे यहाँ पे मत घूमो, वहाँ पे मत घूमो, जो कि नहीं करना चाहिए। एडल्ट्स है, कोई दिक्कत नहीं। बट अगेन कैंपस की अगर मैं बात करूँ तो कैंपस इज लाइक अ सेपरेट इंडिविजुअल, वो एक पर्सनालिटी है। और जैसे आईटी खड़गपुर का कैंपस एकदम ऐसे ओल्ड है और दूर दूर चीज़ें सारी, एंड देयर इज अ डिफरेंट वाइब टू आईटी खड़गपुर कैंपस, देयर इज अ डिफरेंट वाइब टू आईटी कानपुर कैंपस। आईटी कानपुर का कैंपस बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ब्यूटीफुल है, मैंने देखा था जब मैं इंटरव्यू के लिए गया था। आईटी मद्रास का कैंपस भी बहुत ब्यूटीफुल है, स्ट्रेट स्ट्रेट रोड्स है और ऐसे जंगल में आप हो ऐसी आपको फीलिंग आती है। तो हर कैंपस का एक डिफरेंट एटीट्यूड होता है, हर कैंपस में अलग अलग हॉस्टल्स के अलग अलग नाम हैं। जैसे आईआईटी दिल्ली में पर्वतों के, मतलब जो पर्वत जो बोलते हैं ना, डोंगर कैसे बोलूँ मैं हिंदी में मुझे नहीं पता, लेकिन पर्वतों के नाम हैं। तो और आईआईटी मद्रास में नदियों के नाम है हॉस्टल को। तो अलग अलग तरह से पोर्ट्रे किया गया है हर कैंपस को, और वहाँ पे हसल बसल है, वहाँ पे इंटर कंपटीशन जो है, लिंगो होती है हर कैंपस की अलग, कि आईआईटी दिल्ली के लोग एक किसी प्रकार से बात करते हैं, आईआईटी मद्रास के लोग किसी टिपिकल प्रकार से बात करते हैं, उनके कुछ बज़वर्ड्स होते हैं, आईआईटी बॉम्बे के लोग कुछ किसी प्रकार से बात करते हैं। देयर इज अ पर्टिकुलर वाइब टू एवरी कैंपस एंड यू विल मिस दैट वाइब, बिकॉज वो एक दोस्त होता है कैंपस आपका, एक गाइडिंग फोर्स होता है, एंड दैट यू विल मिस। और वहाँ पे अगर मैं कैंपस की एक अगर ओवरऑल बात करूँ, सो वो एक पूल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। इट कुड बी लाइक अपॉर्चुनिटी कुड कम फ्रॉम एनी पीयर, आपके दोस्त से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, आपके प्रोफेसर से आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कैंपस विजिट करने वाले से भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। सो देर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज दैट वन कैन ग्रैब फ्रॉम आईआईटी कैंपस। आईआईटी में कैंपस की अगर मैं बात करूँ अगेन, तो कैंपस में आपको कई सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होती हैं। मैं थिएटर करता था जैसे, तो सारा चीज़ था वहाँ पे, थिएटर के लिए स्टेज था, लाइटिंग सेटअप था, बहुत बढ़िया चीज़ें थी, ग्रीन रूम्स थी, डेडिकेटेड ऑडिटोरियम था। तो एक मैं ड्रामा बफ हूँ, थिएटर बफ हूँ, तो मेरे को बहुत इंस्पिरेशनल रहता है वो, कि बहुत इच्छा होती है यार करते हैं कुछ, इतना सारा है करने को। किसी को टेबल टेनिस खेलना है, वो उसके लिए बोर्ड है, सारी चीज़ें। तो दैट इज़ अ ग्रेट फ्रेंड। कैंपस मतलब एक बहुत अच्छा दोस्त है आपका। कैंपस में जब आओगे तो आप बहुत अच्छी तरह से मिस करोगे, बिकॉज जब बाहर आ जाओगे ना, तो इसमें से कई सारी चीज़ें आपको लगे यार अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो फिर वो यूथफुल एनर्जी कभी कभी आप मिस करते हो। पीयर ग्रुप ऐसा होता है कि आप बहुत अच्छी कंपनी में काम कर रहे हो तो बहुत अच्छे लोग रहेंगे, लेकिन फिर आपको उतना टाइम भी नहीं दे पाते, आप उन लोगों को डिस्कशन नहीं कर पाते, उनसे एक अलग लेवल पे डिस्कशन नहीं कर पाते। सो दीज आर द थिंग्स विच आई रियली मिस। और मुझे पता है कि पैंडेमिक में ये सारी चीज़ें थोड़ी कम हो गई है, कि कैंपस में आप नहीं जा पा रहे हो, फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहे हो लोगों से, लेकिन ये ज़रूर आप कर पाओगे कुछ ही दिन में, ऐसे होप करते हैं। और जब भी आप कर पाओगे, एकदम उसमें 100% अपना एनर्जी लगा देना, कि एब्जॉर्ब कर लेना, बस रहना डिस्कशन में। कोई डिस्कशन चल रहा है, कुछ सीखने की कोशिश करना, एकेडमिक रिसोर्सेज को पाने की कोशिश करना, कोई भी इंसान है, लोग हैं आपके आजू बाजू, उनसे सीखने की कोशिश करना। तो आप ऐसा होगा कि आप जब निकल जाओगे कैंपस से, यू विल मिस द थिंग, यू विल मिस दैट कैंपस, यू विल मिस दैट एनर्जी एंड यू विल मिस एवरीथिंग। बट आपका काम इतना ही है कि 2 साल जब आप वहाँ पे हो, अच्छी तरह से चीज़ें एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि जब आप वहाँ से निकल जाओगे ना, इनकी वैल्यू बहुत बढ़ेगी। तो लेक्चर्स बढ़िया से लगाओ, प्रोफेसर्स के जो लेक्चर्स है वो समराइज अगर करूँ तो वो पहली चीज़ थी, ठीक है। दूसरी जो चीज़ थी वो थी एकेडमिक रिसोर्सेज, जो मैं बोलूँ कि लैब सेटअप्स हो गई, लाइब्रेरीज हो गई और जर्नल्स हो गए। उसके बाद पीयर ग्रुप की मैंने बात की, पीयर ग्रुप जिनसे आप बहुत सीखते हो और आपका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट होता है। यू आर लाइक ग्रोइंग एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल वेरी फास्ट। आपके पर्सपेक्टिव्स आप ब्रॉडन कर रहे हो। एंड उसके बाद कैंपस की अपॉर्चुनिटीज़, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। सो दीज आर द 4 थिंग्स दैट आई मिस वेरी मच आफ्टर आई पोस्ट ग्रेजुएटेड फ्रॉम आईआईटी दिल्ली कैंपस। आप आपके एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो कि आप क्या मिस कर सकते हो और आप कौन सी चीज़ों पे फोकस लगाना चाहते हो। ये बस आपके इंस्पायर करने के लिए था। कई सारे लोग गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ें जान के वो भी इंस्पायर होंगे कि हाँ, अपने को प्रीमियर इंस्टीट्यूट में जाना है, अपने खुद को ग्रोथ अपनी करनी है। आप जाओगे कैंपसेस में, इंस्पायर हो जाओ। कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताओ कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, क्योंकि दिस इज जस्ट एन अटेम्प्ट टू इंस्पायर फ्यू पीपल हु वांट टू गो इनटू आईआईटीज एनआईटीज एंड फ्यू दोज पीपल की जो ये चीज़ें मिस कर रहे हैं, कितना आप रेजोनेट कर रहे हो। एंड जो भी लोग अभी पढ़ रहे हैं, एब्जॉर्ब कर लो, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, आपकी जर्नी बहुत सही रहेगी। होप कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आप कैंपस में जा पाओ
और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट लाते रहता हूँ। मेरे प्लान में बहुत कुछ है कि मैं गेट के लिए कुछ करूँ, कुछ जो एमटेक में जो लोग हैं उनके लिए कुछ करूँ, और जो लोग पास आउट हो चुके हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, उनके लिए भी मैं कुछ ना कुछ कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने अगर बाकी सारे भी वीडियोस नहीं देखे तो आप कई सारे वीडियोस भी देख सकते हो जो आपको अच्छे लग सकते हैं, कि जो जहाँ पे मैंने एमटेक सेमेस्टर्स की बात की है, तो वो भी आप देख सकते हो। लेकिन ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक मार दो, यूट्यूब को पता चलेगा कि हाँ, ये वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए।